वेलकम बैक नाजरीन। और मंगो पीर के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पर आज एक क्राइम की वारदात जो है वो रिपोर्ट की गई और वाटर बोर्ड का जो मुलाजिम था, सब इंजीनियर, उसको कत्ल कर दिया गया। दो लोगों ने उसको मोटरसाइकिल पर आकर कत्ल किया और ये बताया जा रहा है कि ये ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना भी हो सकता है, क्योंकि ये जो शख्स है जिसको कत्ल किया गया ये हब कैनाल पर बतौर सब इंजीनियर काम करता था। तो ऐसा लगता है कि प्रोफेशनली कोई ना कोई यहाँ पर जेलिसी हो सकती है, या फिर वो जो दो लोग थे उनका ताल्लुक किसी गिरोह से भी हो सकता है। इब्तिदाई तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है ये टारगेट किलिंग का निशाना है, ये जो आज शख्स को कत्ल किया गया। इसी पर बात कर लेते कि अब तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। हमारे साथ चीफ रिपोर्टर असद ज़ैदी मौजूद है। असद, बताइएगा क्या मामला है? जी देखिए, कराची शहर में एक बार फिर जो है बात सुनाई दे रही है टारगेट किलिंग की, और इस दफा बात की जा रही है मंगो पीर में जो आज एक वाकया पेश आया जिसमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुलाजिम को निशाना बनाया गया। और उसके बाद इब्तदाई तौर पे जो बातें सामने आई उसमें कि ये मामूल की तौर पे जितना जाते थे ड्यूटी पर थे और फिर वहां से खाना खाने के लिए निकले, और इनकी जो ड्यूटी थी वो थी हब कनाल पर, ये वहां पे सब इंजीनियर तैनात थे। ये भी बिलाल बताया गया कि जो मकतूल है वो खाना खाने के लिए निकले थे, और जैसे ही वो खाना खाने के लिए निकले उनको निशाना बनाया गया गोलियों का। और फिर पुलिस ने जो इब्तदाई तौर पे स्टेटमेंट पुलिस की सामने आई उसमें 2 गोलियां लगी मकतूल के सर में और 9mm के 2 गोल वहां से मिले। बिलाल, ये भी इसमें काबिल जिक्र बात यह है कि ये बहुत अच्छे से वहां पे तैनात थे और अपनी नौकरी के सिलसिले में वहां पर जब असद ये सवाल है, जैसे आपने बताया कि सर में गोली लगी है, हेड शॉट है, ऐसा लगता है कि ये टारगेट किलिंग का वाकया है क्योंकि शार्प शूटर्स की जानिब से गोली चलाई गई है। देखिए, ये मोहम्मद फुरकान का जब इब्तदाई तौर पे तफ्तीश की गई और फिर वहां पर जब उनका जख्मों की जब इंक्वायरी की गई और उनका पोस्टमार्टम किया गया अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लाकर, तो उसमें इस बात को वाजे किया गया कि इनको क्योंकि हेड पे शॉट्स आए तो कभी तौर पे ये इम्कान है कि इनको जो है टारगेट किया गया है। बिलाल, दूसरा एक अमर जो इसमें है कि ये जिस मोटरसाइकिल पे थे वो मोटरसाइकिल वहां से पुलिस को बरामद नहीं हो सकी, और फिर पुलिस अभी उसकी भी तलाश कर रही है कि वो मोटरसाइकिल कहां चली गई। अच्छा, जाए वो से जो कॉल मिले उनको फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है कि आया इससे पहले वो किसी जुर्म में या किसी टारगेट किलिंग में किसी वाक्य में तो यही असला इस्तेमाल नहीं हुआ। अब वो जब कॉल मैच हो जाएंगे या नहीं होते तो उसके बाद वो रिपोर्ट फोरेंसिक के आने के बाद फैसला किया जाएगा। और ये इब्तदाई तौर पे एसएसपी वेस्ट जो फैसल बशीर मेमन है उनकी तरफ से बताया गया। फिलहाल इसमें जो अभी जो जितने भी शवाहिद इकट्ठे हुए हैं उन पे बजाय तौर पे ये डकैती नहीं लगती, ये बजाय तौर पे जो है वो टारगेट किलिंग का वाकया लगता है, क्योंकि सर में असद अगर ये टारगेट किलिंग का वाकया है तो ये जाती दुश्मनी नहीं हो सकती है, ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनली डिपार्टमेंटल दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि अगर शार्प शूटर इस्तेमाल किए गए हैं इनको मारने के लिए तो कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकती है, कहीं ना कहीं जो इनका ओहदा था, ये सब इंजीनियर थे हब कैनाल पर, तो इस तरह के कोई शवाहिद मिले, किसी किस्म का कोई थ्रेट मिला हो पिछले दिनों इनको? देखिए बिलाल, जो अभी इब्तदाई तौर पे जो चीजें इकट्ठी की गई और उसके बाद लोगों के बयान दिए गए कि अपने इदारे से बात की गई, तो उसके बाद पुलिस का कहना यह है कि अभी वाक्य को क्योंकि टारगेट किलिंग की तरफ पुलिस की भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो लेकर जा रही है, और उनका कहना यह है कि क्योंकि अभी मोटरसाइकिल भी नहीं मिल रहा तो हो सकता है कि कभी इम्कान है कि टारगेट किलिंग करके और ये रन देने की कोशिश की जा रही हो कि इनसे मोटरसाइकिल की छीना झपटी में इनको मारा गया। लेकिन बिलाल, जो बात आप कर रहे हैं कि एफिलिएशन या इदारे से मुंसलिक होना, तो ये बज़ाहिर तौर पर इनको पॉइंट आउट करके क्योंकि टारगेट किया गया। अच्छा, ये पता लगाया जा सका असद कि कितने करीब से गोली चलाई गई है? देखिए बिलाल, जो इब्तदाई तौर पे चीजें सामने आती है उसके अंदर तो जब पोस्टमार्टम होता है तो बस यही अंदाजा लगाया जाता है कि 10 मीटर 5 मीटर या 20 मीटर के फासले से, लेकिन जब मोटरसाइकिल भी छीनी गई तो उसमें फासला ज्यादा नहीं होता, क्योंकि फासला क्योंकि कम हो जाता है तो उसमें 5 से 10 मीटर के फासले से ये फायरिंग की गई। और जब सर को निशाना बनाया गया ठीक है तो उसमें ये अमर लाजमी है कि वो बहुत नजदीक से गोलियां चलाई। ठीक है, मोहम्मद फुरकान को जब गोली मारी गई है तो उसके बाद इनका कोई जाती सामान लेकर फरार हुए दोनों मुलजमान? देखिए, जो अब तक जो इब्तदाई तौर पे बताया जा रहा है वो मोटरसाइकिल जो मोहम्मद फुरकान जिस पे सवार थे
वो मोटरसाइकिल अब तक नहीं मिल सकी पुलिस को। और हाजी सनाउल्लाह जो जब हमारी उनसे बात हुई, जो एसएचओ वहां पर तैनात थे, तो उनका कहना ये था कि हम हर जाविये से इसको देख रहे हैं और उस मोटरसाइकिल की भी तलाश कर रहे हैं जिसपे ये सवार थे। तो ये भी हो सकता है कि फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको डकैती मुज़ाहमत का रंग देने की कोशिश की गई हो, लेकिन क्योंकि कोई ऐसा कीमती सामान इनके पास मोटरसाइकिल के अलावा नहीं मिसिंग, इसलिए पुलिस इस बात को, और देखिए जो डकैत आते हैं वो कभी भी सर का नहीं लेते और इस तरीके से 2 गोलियां सर में नहीं मारते। वो ठीक है, कोशिश करते हैं अच्छा ठीक है, अगर ये वाकया है और टारगेट किलिंग के हवाले से कहा जा रहा है इब्तिदाई तौर पर इनके मोबाइल का या इनका सीडीआर रिकॉर्ड निकलवाने की कोशिश की गई है फुरकान की? अभी देखिए बिलाल, अभी तो तफ्तीशी हुकाम हर जाविये से इस केस को देख रहे हैं और खुद जो एसएसपी वेस्ट अब तैनात हुए हैं वो फैसल वकील मेमन खुद इसकी तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं और उन्होंने यकीनी तौर पे इनके मोबाइल का डाटा, इनके आने जाने के औकात और आखिर में किस से इनकी बात होती रही, तमाम चीजें वो कर ली गई हैं और वो तफ्तीशी हुकाम ने तमाम चीजों को अच्छा, एक आखिरी सवाल भी, जिस इलाके जो जाए वक़ुआ है वहां पर कोई कैमरा लगा हुआ है नस्ब है? देखिए बिलाल, जो ऊपर जहां आप कैनाल की जगह है वहां पर तो यकीनी तौर पे कैमरे लगे हुए, लेकिन चूंकि पहाड़ी से नीचे आ रहे थे तो इस बात का भी इम्कान है कि शायद वहां कैमरे हो लेकिन कैमरे ना हो। लेकिन क्योंकि जो आने जाने का रास्ता है वहां पर बेशतर जगहों पे लगे होते हैं, तो वहां से भी सीसीटीवी की मदद से कोशिश की जा रही है कि जहां पे भी सीसीटीवी लगे हुए हैं कैमराज, उनकी मदद से फुटेज इकट्ठी करके उन जो टारगेट किलर्स हैं मुबैना तौर पे उनका पता लगाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद चीफ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद फुरकान जिनको जाँबाग कर दिया गया और 2 मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल पर सवार थे और सर में गोली मारी गई है, हेडशॉट लिया गया है। पुलिस का कहना ये है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कि ये टारगेटेड जो है वो किलिंग की गई है और अब देखना ये है कि ये ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना बने हैं या फिर टारगेटेड अगर कोई मारा गया है इनको तो वजह क्या थी, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन थी या फिर जिस ओहदे पर ये फाइज थे सब इंजीनियर वाटर बोर्ड के, तो उस हवाले से कोई दुश्मनी थी। अब ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगी और फिर इसको क्लोजली जो है वो देखा जाएगा कि किस तरह से क्या हुआ है। मेरा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।